रक्सौल में हुआ। क्या हुआ? वो कार्यकर्ता को टिकट मिल गया, पैराशूट से प्रमोद सिन्हा जी को टिकट मिल गया, पैसा के बल पर वो विधायक बन गए। क्या नतीजा है रक्सौल का? दयनीय स्थिति है रक्सौल। पुलवामा हमला में स्पष्ट हो गया कि बीजेपी का हाथ था, बीजेपी को मालूम था कि हमला होगा। आज देश हित की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करती है ये पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी देश के साथ गद्दारी करने का। भारतीय युवा कांग्रेस के बैनर तले रक्सौल विधानसभा की अध्यक्षा श्रीमती खुशबू दयाल और हमारे जिला के तेज तर्रार युवा जिला अध्यक्ष श्री बिट्टू यादव जी आज इस सभागार में उपस्थित हैं और रक्सौल नगर के अनेकों प्रकोष्ठों का गठन आज किया गया है, जिसमें 25 वार्ड के अंतर्गत एक नगर अध्यक्ष का चयन अमन कुमार जी का हुआ है, जिनकी जिम्मेवारी है कि 25 वार्डों का गठन ये वार्ड स्तर पर करने का काम करेंगे। विधि प्रकोष्ठ में कानूनी सलाहकार के रूप में नगर के कमेटी अध्यक्ष के रूप में प्रभंजन कुमार जी का मनोनयन किया गया है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के रूप में जिशान अंसारी को मनोनीत किया गया है। उसके बाद रक्सौल प्रखंड के अध्यक्ष जो 13 पंचायत, रक्सौल प्रखंड अंतर्गत 13 पंचायत जो आते हैं, उस पंचायतों में पंचायत अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष जो हैं गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर लोगों को बनाने का काम करेंगे। यह जो है कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, नेता चुनो नेता बनो, उसको लेकर हमेशा बिहार में चुनाव 3 साल पर होते हैं, लेकिन निचले स्तर पर जो चयनित होकर आते हैं, जो जीत कर चुनाव आते हैं, उनके नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जो कांग्रेस के वर्कर हैं, जो कांग्रेस की विचारधाराओं में विश्वास रखते हैं, जन जन तक कांग्रेस की विचारधाराओं को ले जाने के लिए हमेशा सकारात्मक और तत्पर रहते हैं, वैसे लोगों को ही इस बार कांग्रेस के नगर कमेटी में जिम्मेवारियां दी गई हैं। मुख्य रूप से अभी हाल फिलहाल कुछ और एक सप्ताह के अंदर में अति पिछड़ा दलित और कह सकते हैं स्वर्ण सभी वर्गों के लोगों को व्यावसायिक प्रकोष्ठ के भी रितेश सराफ जी मनोनीत हुए हैं, अनुपस्थित ही हैं, और दलित समाज से भी आकाश रंजन जी अनुपस्थित हैं। लेकिन सब लोगों का दायित्व हमने बांटा है और सब लोगों की सहमति के उपरांत ही जबरदस्ती पद देने का काम हमने संगठन नहीं करता है। सब लोगों की सहमति और सब लोगों का संकल्प है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी जी जो हैं और बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीब दास जी जो हैं, उनके विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। निश्चित तौर पे आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का एक विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के समर्पित लोगों को ही, जो इस देश के लिए कुछ समाज के लिए करता है, उसी को कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी का सदस्य बनाता है। कांग्रेस पार्टी में ना ही किसी पैसा वाला की बात होती है। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का सोच है कि एक रिक्शा चालक के बेटा में भी अगर क्वालिटी है, नेता बनने का क्षमता है, तो उनको नेता बनाया जा सकता है। आपको एग्जाम्पल में एक सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो वोटिंग सिस्टम में है। इस देश में मात्र कांग्रेस पार्टी का ही है जो चुनाव प्रक्रिया से ही कोई चुन के आता है। एग्जाम्पल है यूथ कांग्रेस का जो चुनाव होता है, NSUI का चुनाव होता है, चुनित कर और जो समाज के देश हित में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, देश हित के प्रेरणा, जो देश उनके अंदर देश हित के प्रेरणा है, उन्हीं को कांग्रेस पार्टी विचारधारा में लाती है और उनको पद दिया जाता है, वो चुनाव में जीतते हैं। कहीं पैसा की बात नहीं है। पैसा वाला काम बीजेपी और RSS द्वारा होता है, जो पैसे के बल पे पैराशूट के माध्यम से चले आते हैं, पद को हाथ लेते हैं, जो आपके यहाँ रक्सौल में हुआ। क्या हुआ? वो कार्यकर्ता को टिकट मिल गया, पैराशूट से प्रमोद सिन्हा जी को टिकट मिल गया, पैसा के बल पर वो विधायक बन गए। क्या नतीजा है रक्सौल का? दयनीय स्थिति है रक्सौल का आज देख लिया जाए तो कोई विकास नहीं है। कब तक मन के बात कहते रहेंगे नरेंद्र मोदी जी? आने वाला चुनाव 2024 में है, 2025 में है।
कांग्रेस पार्टी का विचारधारा रहा है। हम लोग अभी मांग कर रहे हैं सदन से लेकर और सड़क पर भी, राहुल गांधी जी के जिस तरह इस देश में अडानी अंबानी और खासकर नरेंद्र मोदी जी खुद उस घोटाले में सम्मिलित हैं। अगर मान लिया जाए, आपके माध्यम से हम कहते हैं हम निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, तो हमको जांच कराने में क्या दिक्कत है? जांच करा सकते हैं, आपका सरकार है, आप जांच कराइए, निष्पक्ष जांच कराने में कहीं ना कहीं आप कोताही कर रहे हैं, इसका मतलब आप दोषी पाए जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी उसमें निश्चित दोषी हैं। हम लोग आप लोग के माध्यम से भी उनको मांग कर रहे हैं, सदन में भी मांग हो रहा है, और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी सड़क पर लाने का काम करेगी। जिस तरह अभी देख लीजिए, पुलवामा हमला में स्पष्ट हो गया कि बीजेपी का हाथ था, बीजेपी को मालूम था कि हमला होगा। आज देश हित की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करती है ये पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहा है, जो आम जनता जान चुका है। जनता क्या कर सकता है, मजबूरी है, भ्रम में फैलाकर देश हित और हिंदू मुस्लिम में बांटकर सत्ता में आ गई, लेकिन इसका सच्चाई जनता जान चुकी है। आने वाला 2024 में इनका सफाया तय है। 25 में भी हम लोग निश्चित में मजबूती के साथ इनका जमानत बीजेपी के यहाँ जब्त करवाएंगे, और आने वाला दिन कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस का टिकट मिला था, कांग्रेस का यहाँ से एमएलए होंगे, तभी जाकर रसौल का विकास होगा। कांग्रेस मुक्त भारत, अब आप देख सकते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं है। आपको बता दें, चंपारण की कर्म भूमि रहा है, 3 चुनाव हुआ है, 3 चुनाव में बीजेपी मुक्त बनने का काम किया है। एग्जाम्पल में एमएलसी चुनाव देते हैं, एग्जाम्पल में मेयर चुनाव देते हैं, आप देख सकते हैं तीनों में उनका बीजेपी मुक्त हुआ है। अब जो भी चुनाव होगा, इनका सच्चाई जनता जान चुकी है। देश को जिस तरह 2019 में चुनाव, किस चुनाव पे लड़े थे, कोई विकास का मुद्दा नहीं था, इनका सिर्फ पुलवामा हमला था, वो हमला करवा कर और देश में ही भ्रम फैलाकर और ये चुनाव जीतने का काम किया। लेकिन जनता उस सच्चाई जान चुकी है, जनता बता रही है चौक चरवा। निश्चित तौर पे आने वाला दिन में जिस तरह हम लोग का गठन हो रहा है, चंपारण में घूम घूम कर बूथ लेवल पर एक कमेटी बनने का मकसद यही है। ये बॉर्डर मोतिहारी से लास्ट बॉर्डर नेपाल के सटे हुआ है, यहाँ से हम लोग शुरुआत किए हैं। हर एक प्रखंड में बूथ लेवल पे हम लोग ऐसे ऐसे हर एक वर्ग को आप देख सकते हैं। मेरे कमेटी में हर एक जाति के लोग हैं, हर एक जाति को वर्ग को लेकर हम लोग कमेटी मजबूती से बना रहे हैं, और इस मजबूती कमेटी से हम लोग बूथ लेवल पे जाएंगे। युवाओं में जो सच्चाई है, कांग्रेस के रीजन में जो विकास हुआ है और नरेंद्र मोदी जी के जो बीजेपी के शासनकाल में जो विकास हुआ है, इस बात को रखना है, और जनता जाग चुकी है। निश्चित तौर पे 2024-2025 में इनका विनाश तय है।